अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, शवाल का चाँद नज़र आ चुका है और रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने के बाद शवाल में 6 रोज़े रखने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है। और इस फजीलत के तहत उम्मत को तरगीब देना मकसूद है कि उम्मत एक बहुत बड़ा अजर हासिल कर ले। और वो रोज़े यूँ हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान मुबारक के रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, और फिर उसके बाद उसने शिवाल के 6 रोज़े रख लिए, काना का सियाम दहर, वो ऐसे है जैसे उसने पूरा साल रोज़े रखे हों। यानी एक बहुत बड़ा अजर इसको मिलता है। और शिवाल के जो महीने के रोज़े रखने हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार 6 रोज़े रखे जाएँ, और ना ही ज़रूरी है कि ईद के फ़ौरन बाद शुरू किए जाएँ, बल्कि ईद का दिन गुजारने के बाद जो बाकी दिन हैं उन दिनों के अंदर किसी भी वक्त में ये 6 रोज़े रख सकते हैं। यानी लगातार रखना भी ज़रूरी नहीं, यूँ भी कर सकते हैं कि एक रोज़ा रखा, एक दो दिन का दरमियान में फ़ासला दिया, फिर रोज़ा रख लिया, मकसद 6 रोज़ों को मुकम्मल करना है। और ऐसे ही इस रोज़े के साथ साथ इस बात का भी ध्यान करना ज़रूरी है कि अगर किसी बंदे के फ़र्ज़ रोज़े रह चुके हों तो यानी उनको पहले उनकी क़ज़ा करें, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़े जो हैं उसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा, और ये जो रोज़े हैं ये नफली रोज़े हैं, और नफल रोज़े के बारे में आखिरत में सवाल नहीं होगा। इसका अजर मिलने वाला है, अगर किसी ने नहीं रखे तो उसके ऊपर मुआख़ज़ा नहीं है, पकड़ नहीं है, इसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है। तो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद शवाल के रोज़े 6 रोज़े रखने चाहिए। और बाकी रही बात कि इनकी नीयत कैसे की जाएगी, तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब बंदा सहरी के वक़्त में उठेगा और फिर उसने सहरी की, उसने नीयत कर ली कि मैं शवाल का जो रोज़ा है नफली रोज़ा रख रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। और ऐसे अगर किसी के क़ज़ा रोज़े रहते हैं तो वो रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नीयत करेगा। और जो रमज़ान मुबारक का क़ज़ा रोज़ा है उसकी नीयत इस रोज़े में नहीं कर सकते हैं। जैसे मसलन अगर कोई शवाल का रोज़ा रख रहा है और नफली रोज़ा रख रहा है, उसमें रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा की भी नीयत करे तो ऐसा जायज़ नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ की बड़ी अहमियत है, उसकी क़ज़ा जो है वो नफली रोज़े के ज़रिए से नहीं हो सकती है। तो उसकी अलग तौर पे यानी क़ज़ा रोज़े रखने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद नफली रोज़े रख लें। और इसमें एक और भी यूँ भी हो सकता है कि बस औक़ात यानी अगर क़ज़ा पहले नफली रोज़े रखे जाएँ, बाद में क़ज़ा रोज़े रखे जाएँ, हो सकता है बंदा जो है बीमार हो जाए, उसको कोई ऐसी परेशानी लाहिक़ हो कि जिसकी वजह से वो रोज़े रह जाएँ, या उसको ज़िंदगी साथ ना दे और रोज़े उसके क़ज़ा रोज़े उससे छूट जाएँ। तो पहले क़ज़ा रोज़े रखने चाहिए, फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रख लिए जाएँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तरग़ीब दी और इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत बताई है, तो इसलिए हिम्मत करनी चाहिए। और साल भर के रोज़े, यानी ऐसा है जैसे कि बंदे ने पूरा साल रोज़े रख के अल्लाह की रज़ा को हासिल किया हो। तो अल्लाह ताला हमें दीन की बात